अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर फाइन। तो कई स्टूडेंट्स बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस के फॉर्म्स कब आएंगे। तो फॉर्म्स आ चुके हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। फॉर्म्स एएमयू कंट्रोलर एग्जाम्स.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप 29 मार्च तक फिल कर सकते हो। फॉर्म्स को कैसे फिल करना है या एएमयू से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और एक मेजर अपडेट आया है, एएमयू का जो एग्जाम होता है नाइन्थ एंट्रेंस का, तो उसके पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है, वो ही बताने वाला हूँ। फॉर्म्स को कैसे फिल करना है ये बताने वाला हूँ। और कई क्वेरीज आपकी आती रहती हैं एएमयू नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फॉर्म से रिलेटेड, वो सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाला है। तो चलें देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। लेकिन उससे पहले फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप अपने फोन के या लैपटॉप के ब्राउजर पर जाएंगे और वहां पर ब्राउजर में लिखेंगे www.amcontrollerexams.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म्स को एग्जैक्टली कैसे फिल करना है मैं आपको फिल करके बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब क्वालिफाइंग एग्जाम, जो स्टूडेंट्स नाइन्थ में एएमयू में मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, तो वो क्लास 8th पास कर चुके हों या क्लास 8th के वो एग्जाम्स दे रहे हों। रिजल्ट आने वाला होगा आपका 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, ओके। और ये जो आपने एग्जाम पास किया होगा क्लास 8th का, ये किसी रजिस्टर्ड स्कूल से आपने पास किया होगा, ठीक है ना। फिलहाल जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि आप क्लास 8th पास कर चुके हैं या अभी आप क्लास 8th को अपियर कर रहे हैं। इस टाइम पर तो आपसे डिटेल्स नहीं मांगी जाएंगी, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपसे प्रूफ भी मांगा जाएगा कि आप किस स्कूल में थे और उसके आप सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स वगैरह दिखाएं। तो उस टाइम पर जरूरत पड़ेगी इस चीज की, ठीक है। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट्स हैं क्लास 8th के, ये आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, लेकिन एडमिशन के टाइम पर। टेस्ट देने के लिए अभी कुछ नहीं आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एज लिमिट, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो एज लिमिट है 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स। जिनकी एज 13 साल से ज्यादा है और 15 साल या 15 साल से कम है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ से बता देता हूं तो ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म फिल करने के लायक है या नहीं है, ओके। तो आप देखो ना कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो April 1st 2010 या इसके बाद होनी चाहिए। अगर कोई April 1st 2010 को पैदा हुआ है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। इसके बाद जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी फिल कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इससे पहले होनी चाहिए, March 31st 2012। इससे पहले या अगर ये डेट है तब भी चलेगी, ओके। तो देख लिया, आपकी एज 13 ईयर्स से 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ मेंशन कर दी गई है। इन डेट ऑफ बर्थ के बीच में या जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है अगर ये हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ March 31st 2012 के बाद है तो आप फिर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, ओके। April 1st 2010 से पहले अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सिलेक्शन का प्रोसेस, तो इसके लिए एक एडमिशन टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट में दो तरह के टेस्ट हैं, एक है रिटन टेस्ट और दूसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है ना। पहले रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये 85 मार्क्स का होता है और मैंने बोला कि इसमें एक मेजर चेंज आया है। पिछले साल तक मैथ पूछी जाती थी 30 मार्क्स की, लेकिन अभी मैथ पूछी जाएगी इस बार 25 मार्क्स की। पिछले साल तक साइंस पूछी जाती थी 30 मार्क्स की, लेकिन इस बार साइंस पूछी जाएगी 25 मार्क्स की। पिछले साल तक लैंग्वेज पूछी जाती थी 25 मार्क्स की, तो इनमें कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेजेस के अंदर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू 3 लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं और लगभग 8 मार्क्स या 9 मार्क्स के आसपास लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 लैंग्वेजेस पूछी जाएंगी और वो टोटल 25 मार्क्स की होंगी। हाँ, नया जो सब्जेक्ट जुड़ा है ये एसएसटी है, मतलब सोशल स्टडीज है या सोशल साइंस है। अभी तक के 9th एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसएसटी नहीं पूछता था, लेकिन इस साल से एसएसटी भी पूछी जाएगी। तो जो आपने एनसीईआरटी या सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्लास 8th में एसएसटी पढ़ी होगी, सोशल साइंस पढ़ी होगी, उसको आपको तैयार करना रहेगा, ओके। हम आपकी हेल्प भी करेंगे तैयारी में। तो सोशल साइंस 10 मार्क्स की आएगी, इसका ध्यान रखिएगा। पूरा पेपर पहले भी, रिटन पार्ट पहले भी 85 मार्क्स का आता था, अब भी 85 मार्क्स का आएगा। बस डिफरेंस ये है कि 5 मार्क्स यहां कम हो गए हैं, 5 मार्क्स यहां कम हो गए हैं, टोटल 10 मार्क्स कम हो गए हैं और वो 10 मार्क्स एसएसटी के पास आ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको एसएसटी भी तैयार करनी रहेगी। अच्छा, ये जो रिटन टेस्ट होगा, अगर इसमें आपका रिजल्ट अच्छा आता है, अक्सर कट ऑफ 80% के आसपास जाती है, लेकिन कट ऑफ चेंज भी होती रहती है। हो सकता है इस बार की कट ऑफ 82% हो,
या हो सकता है 80% से कम भी हो जाए। तो कट ऑफ 80% के आसपास रहती है अक्सर, लेकिन फ्लक्चुएट भी करती रहती है, ठीक है ना, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी। अच्छा जी, तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता है रिटन टेस्ट में, तो रिजल्ट अच्छा जिन स्टूडेंट्स का आता है उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ओके, लगभग 450 सीट्स रहती हैं एएमयू के पास, तो वो लोग लगभग उसका डबल, लगभग 900 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं इस रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट में वो टॉप 900 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन्हें बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इस इंटरव्यू के बाद में आधे बच्चे बाहर चले जाते हैं और फिर आधे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। तो आपको रिटन टेस्ट भी क्लियर करना है, 80% के ऊपर का बनाइए टारगेट। ओके, तब आप सेफ जोन में पहुंचोगे और इंटरव्यू भी होगा आपका। अच्छा जी, ये जो रिटन टेस्ट आपका हो रहा था, इसके अंदर में जो लैंग्वेज पार्ट था, इसमें 40% स्कोर पाना जरूरी है। तो लैंग्वेज आती है 25 मार्क्स की, 25 मार्क्स का 40% होता है 10 मार्क्स। लैंग्वेज में 10 मार्क्स आने बहुत जरूरी हैं। अगर किसी के लैंग्वेज में 10 मार्क्स नहीं आ पाए, 9 या 8 या उससे कम रह गए, तो फिर मैथ, साइंस, एसएसटी में आप कितना भी अच्छा कर लोगे, अगर फुल मार्क्स भी ले आओगे ना, तब भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में 10 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए। 10 से जितना ज्यादा लाओगे उतना बेटर होगा आपके लिए। ओके, तो रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद में, अगर क्लियर हो गया, आपका अच्छा रिजल्ट आया, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अदरवाइज इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो इसमें भी 40% स्कोर करना जरूरी होता है। तो इसका 40% होता है 6 मार्क्स। जब आपका इंटरव्यू होगा तो कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे अपना नाम उर्दू में लिखो, आप क्या बनना चाहते हो, आपकी हॉबी क्या है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, कुछ उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर से इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम अलग से करवाते हैं, तो जब करवाएंगे तो आप उसको देखिएगा। ओके, लेकिन इंटरव्यू में भी 6 मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी का रिटन टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, वो 85 में 85 मार्क्स ले आया है या 80 मार्क्स ले आया है, लेकिन इंटरव्यू में 6 मार्क्स नहीं ला पाया, तो उसका भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। चांसेस कम है कि जिसका रिटन टेस्ट अच्छा होगा उसका इंटरव्यू खराब होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो याद रखो कि लैंग्वेज में 40% मार्क्स लाना जरूरी है, उसके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां भी 40% स्कोर करना जरूरी है, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल देख लेते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो 29 मार्च 2025 तक। ओके, अभी आपके पास लगभग 27-28 डेज होंगे, और यहाँ आपको 800 रुपी फी देनी पड़ेगी। कोई आपसे लेट फी नहीं ली जा रही है, ये फी आपको देनी पड़ेगी। हाँ, जब आप फी पे करोगे ऑनलाइन तो हो सकता है कभी कभी आपका जो बैंक है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा रुपी ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह काट लेता है, 6 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, तो वो हो सकता है अलग से कुछ आपको एडिशनल पे करना पड़े, वरना एएमयू की जो फॉर्म की फी है वो 800 रुपीज है। हाँ, अगर कोई 29 मार्च तक फॉर्म नहीं फिल कर पाता है तो उसको एक हफ्ता आगे दे दिया जाता है, और वो स्टूडेंट्स 5 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इस लास्ट के हफ्ते में फॉर्म फिल करने के लिए आपको लेट फी देनी पड़ेगी, और फिर आपको 1100 रुपीज पे करने पड़ेंगे, मतलब 300 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। जब आप फॉर्म फिल कर चुके होंगे, फॉर्म की डेट भी ओवर हो चुकी होगी, तो उसके बाद 6 अप्रैल 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक आप करेक्शंस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके नाम में कोई चेंज हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई, आपके फादर के नाम में आपको लगता है कुछ चेंज हो गया है, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी है, तो अगर फॉर्म फिल करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप इन दो डेट्स के बीच में 6 अप्रैल को या 7 अप्रैल को या 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल को आप उस चीज का करेक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर 10 अप्रैल तक भी आपने करेक्शन नहीं किया, उसके बाद अगर आप करेक्शन करना चाहोगे तो करेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं एडमिट कार्ड की तरफ। जब आपको टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा तो टेस्ट में प्रूफ मांगेंगे कि आपने फॉर्म फिल किया, तो उसके लिए आप एडमिट कार्ड ले जाओगे। तो एडमिट कार्ड टेस्ट की डेट से लगभग एक हफ्ता पहले आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, और वेबसाइट वही है amucontrollerexams.com। इस वेबसाइट के थ्रू आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। उस एडमिट कार्ड में ही लिखा होगा कि आपका टेस्ट सेंटर क्या है। जो स्टूडेंट्स क्लास 8th में हैं अभी और वो 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो टेस्ट सेंटर होता है वो अलीगढ़ में होता है। आप इंडिया में या इंडिया के बाहर भी कहीं रहते हो तो ध्यान रखो कि आपको टेस्ट देने के लिए अलीगढ़ ही जाना पड़ेगा। जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स होते हैं और 11th के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके टेस्ट सेंटर इंडिया में बहुत सारे हैं। ओके, कोलकाता में भी टेस्ट होता है,
लखनऊ में भी टेस्ट होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मतलब क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सेंटर सिर्फ एक है, वो है अलीगढ़। हाँ, अलीगढ़ के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ टेस्ट होंगे, तो आपके एडमिट कार्ड पर लिख कर आएगा कि आपको अलीगढ़ में किस स्कूल में जाना है टेस्ट देने के लिए। ठीक है ना? अच्छा जी, तो क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट पहले से ही, अक्सर ये एक प्रॉब्लम होती है कि जिस टाइम पर टेस्ट होने वाला होता है उस टाइम पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो बसेस या ट्रेन्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो आप लोगों को पहले से पता है कि टेस्ट की डेट क्या है, तो इसलिए जैसे ही आपको टेस्ट डेट मिल जाती है, टेस्ट डेट आ चुकी है, तो जैसे ही आपको टेस्ट की डेट पता चलती है तो आप उस डेट का रिजर्वेशन करवा लो, ताकि आपको उस दिन प्रॉब्लम ना हो जिस दिन आपको टेस्ट देने जाना हो। तो पहले से ही अरेंजमेंट कर लो। अगर आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले या एडमिट कार्ड के आने तक का वेट करोगे तो प्रॉब्लम ये है ना कि उस टाइम पर आपका रिजर्वेशन होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप अलीगढ़ से कहीं बाहर रहते हो और दूर से आपको जाना है, तो वो अरेंजमेंट्स आप अगर पहले ही कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स वो सीरियस भी होते हैं, उन्होंने सीरियस तैयारी भी की होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनको ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलता है या बसेस अवेलेबल नहीं होती हैं, और फिर उनका एग्जाम ही नहीं हो पाता है, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, मैं नहीं चाहूँगा, हम नहीं चाहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ ये अरेंजमेंट आप पहले से कर लीजिएगा। ठीक है ना? टेस्ट की डेट है 11 में 2025, तो इसी डेट का आप रिजर्वेशन करवा सकते हो। अगर डेट में कोई चेंज नहीं हुई तो यही डेट रहेगी। ओके, तो बेहतर होगा कि अभी से आप रिजर्वेशन करवा लें, तैयारी कर लें वहाँ की, ताकि लास्ट मोमेंट पर दिक्कत ना हो। अक्सर लोग जो दूर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिहार में रहता है, कोई यूपी में रहता है, कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, ओके, कोई कश्मीर में रहता है, तो उनको लास्ट मोमेंट पे पहुंचने पे होती है परेशानी। एग्जाम का सेंटर मैंने बताया एएमयू स्कूल्स होंगे, अलीगढ़ के अंदर में जो कई स्कूल्स हैं उन्हीं में कहीं सेंटर पड़ेगा आपका। नेक्स्ट, स्पेशल कैटेगरीज। तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर दिखाई जाएंगी, उनमें से आप कोई 3 स्पेशल कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लगे कहीं आप अप्लाई कर पाओगे तो। अगर आपको लगे कोई भी कैटेगरी में आप सेट नहीं होते हो, तो फिर आपको कोई भी कैटेगरी पर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट की है, फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट किया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एएमयू के एम्प्लॉय हैं, या आपने ये सेलेक्ट किया कि आप किसी टीचर के बेटे हो और आपके जो फादर हैं वो एएमयू में पढ़ाते हैं, अगर ऐसा आपने कुछ भी दिखाया तो आपको उसका प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा जो आप एडमिशन के लिए जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि वो प्रूफ भी मांगेंगे, तो अगर प्रूफ नहीं दिखा पाओगे तो फिर एडमिशन हो नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो आपको कुछ कैटेगरीज दिखेंगी, उनमें से आपको जहां लगे कि आप सेट हो पाओगे वहां आप अपने आप को सेट कर सकते हो, दिखा सकते हो कि मेरी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, और 3 कैटेगरीज तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? 3 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाएगा। कुछ और भी प्रूफ्स हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, डीओबी सर्टिफिकेट, वो आप रेडी रखो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बनता है, अगर नहीं बनाया तो बनवा लो, अगर बनाया तो उसको देख लो, आप रेडी रखो। ये एडमिशन के टाइम पे मांगा जाएगा, अभी फॉर्म फिल करने में नहीं मांगा जाएगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट या ग्रेड शीट, क्योंकि अभी आपके पास कोई अगर 1 साल पहले क्लास 8 करके बैठा है तो उसको तो मार्कशीट की फोटो लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी ने अभी क्लास 8 वो कर रहा है, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं या हो गए हैं या रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी आपको मार्कशीट नहीं लगानी है। ओके, वो रिजल्ट आने के बाद फिर आपको लगानी होगी। ठीक है ना? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मांगा जाएगा आपसे। डॉक्यूमेंट्स, जो स्पेशल कैटेगरी आपने दिखाई होगी ना, उसको प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपको सिर्फ फोटो लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा और थंब लगाना पड़ेगा। कैसे, वो सब बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल सीट्स देख लीजिए। बॉयज के लिए 270 सीट्स हैं, आरएमपीएस एएमयू सिटी स्कूल में 90 सीट्स, एसटीएस स्कूल में 90 सीट्स, एएमयू एबीके हाई स्कूल में 90 सीट्स, और गर्ल्स के लिए हैं 180 सीट्स। 90 सीट्स हैं एएमयू गर्ल्स स्कूल में और 90 सीट्स हैं एएमयू एबीके हाई स्कूल में। तो आई होप ये क्लियर है। चलें अब देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर हम सर्च करेंगे। अब आपको ऊपर देखें एएमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम की वेबसाइट दिखी है, उस पर क्लिक करने के बाद हमें यह दिखेगा। यहाँ पर हम एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद स्कूल एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म 2025-26 पर क्लिक करेंगे। अब ये इंटरफेस खुलेगा। इसमें अगर पहले से आप लॉगिन कर चुके हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप टॉप पर देखें राइट साइड में साइन अप पर क्लिक कर लेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म फिल कर लेंगे, अपना नाम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। अगर किसी का नाम 2 वर्ड्स में है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे।
अगर नाम आपका 3 वर्ड्स में है तो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों को फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, मैंने मारवान फिल किया फर्स्ट नेम में, अब्बासी फिल किया लास्ट नेम में। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता चुका हूँ मैं कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 13 से 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, डे सेलेक्ट कर लिया, डेट सेलेक्ट कर ली। अब अपना आधार नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ईमेल एड्रेस याद भी रखिएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बाद में एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो ईमेल एड्रेस डालने के बाद में एक बार वही ईमेल दोबारा से हमें कंफर्म करना है, सेम ईमेल एड्रेस दोबारा से हम लिखेंगे। इसके बाद एक पासवर्ड हम बनाएंगे अपना। वो पासवर्ड आप ऐसा बनाएं कि आप याद रखें इसको, क्योंकि वापस से ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर फॉर्म में कोई चेंजेस करने होंगे या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ईमेल एड्रेस को और पासवर्ड को याद रखिएगा। ईमेल एड्रेस भी आपको 2 बार टाइप करना है। एक बार ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस, देन पासवर्ड भी आपको 2 बार लिखना है। कोई पासवर्ड ऐसा लीजिएगा जो बहुत इजी भी ना हो, जिसको गेस करना आसान हो। तो ये हमने कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल दिया है। अभी एक पासवर्ड हम डाल देते हैं। पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रखिएगा, अभी आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलेगा। उम्मीद है बन चुका होगा, उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप देखें टॉप पर आपको प्रोफाइल लिखा हुआ दिख रहा है, प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे। तो प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आपको स्टूडेंट की डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ एडिट पे क्लिक कर लें आप। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आपका नाम पहले से ही आ चुका है, अगर नाम चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर आधार नंबर, फादर का नेम, मदर नेम आपको लिखना है। नाम इसी तरह डालना है जैसे अपना नाम डाला था, पहले फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। अगर 2 वर्ड्स में नाम है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अब मदर्स नेम फिल कर लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर 1 वर्ड का नाम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम में फिल करेंगे। देन हम आते हैं मोबाइल नंबर पर। अभी आप 2 मोबाइल नंबर्स यहाँ पर डालोगे, जो मोबाइल नंबर्स यूज़ करते हो ऐसे मोबाइल नंबर्स डालिए जिन पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है एएमयू से तो आपको मिल सके। तो एक मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं अपना पर्सनल, या फादर का, सिस्टर का, ब्रदर का, जिसका भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं उसका। तो अब ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ऑलरेडी फील्ड दिख रही है यहाँ पर। जेंडर में मेल है फीमेल है वो फिल कर लेंगे हम। उसके बाद अपना स्टेट के किस स्टेट में रहते हैं इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, इसको फिल कर लेंगे। फिर नेशनलिटी, इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो उस कंट्री का नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर हम अपना रिलीजन फिल करेंगे। हॉस्टल की रिक्वायरमेंट है तो यस फिल कर देंगे। इस पर यस ही फिल करिएगा, नो मत फिल करिएगा, बाद में नहीं चाहिए होगा तो नो कर दीजिएगा, लेकिन अभी यस फिल करिएगा। अब टॉप पर देखें एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस में ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करेंगे। एड्रेस टाइप में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को पहले हम फिल करेंगे और उसके बाद हम परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। तो पहले हाउस नंबर डाल लीजिए आप, फिर अपनी गली का नाम या मोहल्ले का नाम डाल लीजिए। फिर आपके घर के आसपास कोई फेमस लैंडमार्क है, कोई स्कूल हो सकता है, मंदिर हो सकता है, तो उसका नाम डाल लीजिए। फिर लोकेलिटी का नाम डाल लीजिए जिस एरिया में आप रहते हैं। देन अपने शहर का नाम और अपने ज़िले का नाम, मतलब डिस्ट्रिक्ट नेम को फिल करेंगे। देन कंट्री, इंडिया फिल कर लेंगे। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से या वेस्ट बंगाल से, जहाँ से ही बिलोंग करते हैं आप। देन आपके एरिया का एक पिन कोड होगा वो पता कर लीजिए और वैलिड और सही पिन कोड यहाँ पर आप डाल देंगे। सेव कर लेंगे और एड्रेस पर हम टॉप पर वापस से क्लिक करेंगे और अब हम परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप वापस से वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से दे सकते हैं।
इसमें भी आपको लैंडमार्क डालना है, स्ट्रीट डालनी है, लोकेलिटी फिल करनी है, सिटी नेम फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले का नाम फिल करना है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उम्मीद है इंडिया से बिलोंग करते होंगे तो इंडिया लिखेंगे, स्टेट का नाम और पिन कोड आपके एरिया का। तो आई होप एड्रेस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस आपको बता दूं कि आपको अभी आगे अपलोड करना है आपका फ़ोटो, आपका साइन, आपका थंब के लिए आपके पास थंब पैड होना चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखें क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया है। अब टॉप पर देखें आप, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिखेगा आपको एड्रेस के बगल में। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे हम और ऐड पर क्लिक करेंगे। तो क्वालिफ़िकेशन के लेवल में तो हम फिल करेंगे 8th। देन क्वालिफ़िकेशन का जो नाम है वो हम लिखेंगे 8th लिख सकते हैं। उसके ऊपर लेवल है, सॉरी क्वालिफ़िकेशन मोड है तो उसमें जनरल फिल करेंगे। किस साल में पास किया है, 2025। अगर इससे पहले पास किया है तो 2024 लिख दीजिएगा, लेकिन फिर आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर इस साल कर रहे हैं तो अभी मार्कशीट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट नहीं आया है तो अवेटेड, आया है तो आप लिख दीजिए और उसको अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि 2025 है इसलिए अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप रेगुलर फिल कर लें अगर रेगुलर है, सेव कर लें इन्फॉर्मेशन को। आप टॉप पर देखें फ़ोटो लिखा हुआ है, तो फ़ोटो पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर क्या अपलोड करना है। तो पहले फ़ोटो पर हमने क्लिक किया है। अब आई हैव रेड पर हम टिक कर देंगे और फाइल चूज़ करेंगे आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, जहाँ फ़ोटो पड़ी है वहाँ से अपलोड करके हम डाल देंगे। इसी तरह हम थंब को अपलोड करेंगे और साइन को अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम थंब अपलोड करने वाले हैं। थंब क्लियर होना चाहिए, किसी वाइट पेपर पे आप थंब लीजिएगा, फिर उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा। सिमिलरली आपको साइन भी यूज़ करना है। जो फ़ोटो आप थंब की या साइन की अपलोड करेंगे तो उस पूरे फ़ोटो पर पूरा फ़ोटो यूज़ होना चाहिए, साइन में या थंब में। ऐसा ना हो कि फ़ोटो का कुछ पार्ट खाली हो। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, इनमें से आप जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो टिक कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 कैटेगरीज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसका सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा आपसे। अब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप जनरल पे क्लिक कर दो, फिर आपको स्कूल में एडमिशन लेना है तो स्कूल पे क्लिक करो, देन क्लास 9th पे क्लिक करो, प्रोसीड कर दो। अब इसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, मेल फीमेल, अपना जेंडर बताइए, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो बताइए आप। क्लास 8th है तो क्लास 8th फिल करेंगे। मीडियम में इंग्लिश आपको लेना है। डेट ऑफ बर्थ ये यहाँ पर अपलोड करना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, उम्मीद है कि आपके पास होगा। तो वो जो ओरिजिनल आपके पास है उसकी आप फ़ोटो एक क्लिक करेंगे और वही फ़ोटो अब आपको अपलोड करनी है, ठीक है ना। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद में आप टिक करेंगे बॉटम में और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब आप यहाँ नीचे आएँ, देखें मेक पेमेंट लिखा हुआ है, तो मेक पेमेंट ब्लू कलर का लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कई तरीके हैं पेमेंट करने के। अगर यूपीआई से करना है तो आप शो यूपीआई आईडी पे क्लिक करिए, आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इससे हो जाएगा।